सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये आंवले का सीजन है। और आंवले के बारे में आयुर्वेद के नजरिए से उसकी पूरी विशेषताएं हमने बता रखी है पिछली वीडियो में, यानी कि अकेला आंवला सभी रोगों पर भारी है। तो पिछली वीडियो में हमने इसकी डिटेल में बात की थी, तो आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा। उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके गुणों के बारे में और कौन कौन सी समस्या में ये प्रयोग होता है उन सभी के बारे में बतलाया है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से रोगों में इसका विशेषतः किस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि इसके सही लाभ हमें मिल सके। आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। आंवला या इंग्लिश में गूसबेरी या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो अमल की, इसका अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अनुपान के साथ प्रयोग बतलाया गया। अनुपान का अर्थ होता है औषधि के साथ में ली जाने वाली सहायक औषधियां जो होती हैं उसके बारे में बतलाया है। जैसे आपने कई मेडिसिन का देखा होगा कि इस मेडिसिन को दूध के साथ लेना ज्यादा सही है, इस मेडिसिन को पानी के साथ लेना सही है, इसको शहद के साथ या किसी किसी को घी के साथ। ये सभी उस मेडिसिन के अनुपान कहलाते हैं। तो यदि आपको वात संबंधित विकार यानी कि वायु से रिलेटेड समस्याएं हैं, उदाहरण के तौर पर बॉडी में बहुत ज्यादा गैसेस बनना या कहें कि पेन या दर्द होना, जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, गठिया, ये सभी बीमारियां होती हैं जो ये वात रोगों के अंदर आती हैं, जिनके अंदर वात कुपित हो जाता है। अगर ऐसी समस्याएं हैं तो वात के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है तेल। तेल में भी जो तिल का तेल है वो सुपीरियर होता है वात के लिए। तो वायु वाली समस्याओं में आप आंवले का प्रयोग तिल के तेल के साथ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट माना जाता है। आप बराबर बराबर मात्रा में भी इसको ले सकते हैं। 1 चम्मच तिल का तेल और 1 चम्मच आंवले का चूर्ण, दोनों को मिक्स करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब सेवन करने का जो समय है उसके बारे में यदि हम देख लें तो दिन के अंदर 3 प्रहर में विशेषतः वात पित्त कफ को बांटा गया, यानी कि सुबह के समय कफ प्रबल होता है, मध्य दोपहर में पित्त प्रबल होता है और सायंकाल के समय वायु प्रबल होती है। तो वायु के अगर डिसऑर्डर है, वात का दोष है, आपको शाम के समय इस मिश्रण को लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही लाभकारी होता है। फिर वही बात करें कि पित्त संबंधित विकार यानी कि जिसमें पित्त विकृत हो जाता है, यानी कि आपके शरीर में जो पित्त है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे एसिडिटी होना या कहें कि शरीर में जलन या दाह उत्पन्न होना क्योंकि पित्त का रिलेशन गर्मी से होता है, या स्किन के कोई डिसऑर्डर जहाँ पर खाज, खुजली या खून का निकलना, इस तरह की समस्याएं हो जाए। और उसमें यदि आंवले का आपको प्रयोग करना है तो पित्त की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है वो घी। वहां पर आप आंवले का प्रयोग घी के साथ कर सकते हैं, ठीक इसी तरह जैसे आप तेल के साथ कर सकते हैं। बराबर बराबर मात्रा में आंवले के चूर्ण को और घी को मिक्स करिए और लेने का जो समय है, जैसा कि मैंने बताया, जो मध्य दोपहर का समय होता है वो पित्त का होता है। तो दोपहर के समय इस मिश्रण को आप लेंगे तो पित्त के रोगों में बहुत ही लाभ करेगा। पित्त संबंधित विकारों में आप आंवले के चूर्ण को या आंवले को गन्ने के रस के साथ भी ले सकते हैं, गुड़, मिश्री इत्यादि के साथ भी इसका सेवन करेंगे तो उसमें भी ये लाभकर रहता है, परंतु सबसे बेस्ट है घी। फिर वहीं कफ युक्त रोगों की बात करें जिसके अंदर कफ विकृत हो जाता है, तो ऐसे रोगों में आता है मोटापा। अगर आपका कफ विकृत हो जाएगा तो आपका शरीर मोटा हो जाएगा, थुलथुला हो जाएगा, मंद बुद्धि हो गया, या सूजन होना, शरीर में शोथ उत्पन्न होना, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जो रोग होते हैं कफ युक्त रोग माने जाते हैं। और कफ की सबसे बेस्ट दवा मानी जाती है वो है शहद। शहद में रुक्षता होती है, वो कफ को सुखाने का काम करता है। तो आप आंवले के चूर्ण को कफ युक्त रोगों में शहद के साथ ले सकते हैं, बराबर बराबर मात्रा में दोनों को मिक्स करके। और लेने का जो समय है, कफ की प्रबलता हमारे दिन में रहती है, सुबह के समय, तो मॉर्निंग में आप इसका सेवन करें सुबह खाली पेट, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है कफ रोगों में। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, मोटे होना चाहते हैं, तो आंवले के चूर्ण को घी के साथ सेवन करें, आपके शरीर में ये वेट को बढ़ाने वाला है। और वहीं वजन घटाना चाहते हैं तो ठीक इसी आंवले के चूर्ण को आप शहद के साथ सेवन करें, यहाँ पर ये आपका वजन घटाने वाला होता है। एक ही आंवला 2 अनुपान अगर बदल दिए जाए तो इसके कार्य अलग अलग हो जाते हैं। वहीं अगर चर्म रोगों की बात करें तो उसके अंदर आंवले के चूर्ण का हल्दी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी स्किन का कोई भी डिसऑर्डर है उसके अंदर आपको 1 चम्मच आंवला और 1/4 चम्मच यानी कि 1/4 चम्मच आपको हल्दी का पाउडर लेना है। दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह आप खाली पेट सेवन कर सकते हैं। फिर वहीं आंखों की बात करें, आंखों की किसी प्रकार की समस्या या आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आईसाइट को इंक्रीज करने के लिए आंवले से ही बना आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं।
त्रिफला का सेवन आप विषम मात्रा में घी और शहद के साथ करें। ये रात्रि में सेवन करने से बहुत ही अच्छा रहता है। विषम मात्रा का अर्थात हुआ अलग अलग मात्रा में, जैसे घी यदि 1 चम्मच होगा तो शहद 2 चम्मच होगा, यानी कि दोनों की क्वांटिटी कभी भी सेम नहीं रहने वाली। सेम रखना ये विषाक्त हो जाता है आयुर्वेद के नजरिए से। इसीलिए विषम मात्रा में त्रिफला के 1 चम्मच पाउडर को घी और शहद के साथ विषम मिलाकर के रात्रि में सेवन करना अच्छा रहता है। वहीं आप बालों को अच्छा बनाना चाहते हैं, इनको घने और काला करना चाहते हैं तथा इनका स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रखना चाहते हैं, तो आंवले के साथ आपको भृंगराज का प्रयोग करना चाहिए। आधा चम्मच आंवले का पाउडर और आधा ही चम्मच भृंगराज का पाउडर, दोनों को मिक्स करके आप इसको हल्के गुनगुने जल के साथ सेवन करें। लंबे समय तक 1 या 1.5 महीने तक यदि आप इसका सेवन करते हैं, आपके बालों पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखाता है। और यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, यानी कि श्वास संबंधित बीमारियां हैं, तो उसके अंदर आंवले की चूर्ण को दालचीनी और हल्दी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच आपको आंवले का पाउडर लेना है और 1/4 यानी कि 1/4 चम्मच आपको दालचीनी और 1/4 चम्मच आपको हल्दी पाउडर, दोनों को मिक्स करिए तीनों को, और इसका सेवन आप सुबह सुबह करिए। फिर ऐसे ही दालचीनी के साथ साथ आप हल्दी की जगह सौंठ भी ले सकते हैं, यानी कि आंवला का पाउडर, दालचीनी 1/4 और सौंठ बिल्कुल 1 चुटकी, उसमें मिला करके तीनों को मिक्स करके सुबह सुबह आप इसको सेवन कर सकते हैं। वहीं स्किन केयर डिसऑर्डर में यदि आप इसका लेप लगाना चाहें तो आंवले को एलोवेरा के साथ मिक्स करके या हल्दी के साथ मिक्स करके आंवले के रस को आप उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का सोराइसिस, एक्जिमा या और भी कोई स्किन का डिसऑर्डर हो। और आयुर्वेद में तो आंवले के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे च्यवनप्राश आंवले का एक मुख्य प्रोडक्ट, इसका सेवन सर्दियों में अवश्य करना चाहिए। च्यवनप्राश या आंवले के किसी प्रोडक्ट के साथ दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आंवला और दूध वैसे तो मित्रता होती है, लेकिन वो पूरी तरह से पके आंवले के साथ होता है। इसीलिए ये सभी प्रोडक्ट हमारे निगरानी में नहीं बनते हैं, उसमें बहुत सी चीजें कच्ची भी होती है, तो आंवले और दूध को दूर ही रखें तो अच्छा है। और वहीं अमल की रसायन एनीमिया के लिए, ब्लड की कमी के लिए, आंखों के लिए, शारीरिक दुर्बलता के लिए, किसी भी प्रकार की आयरन डेफिशिएंसी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो अमल की रसायन का भी सेवन आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आंवले से ही बना और हरड़ बहेरा मिलाकर त्रिफला रसायन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मेरी डिटेल वीडियो है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और फिर आता है धात्री रसायन, इसका भी सेवन रसायन के तौर पर यानी कि टॉनिक के तौर पर सर्दियों के सीजन में अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद घर में बनते हैं आंवले और मीठे को मिलाकर के जो प्रोडक्ट, जैसे कि आंवला की कैंडी हो गई, आंवले का मुरब्बा हो गया, चाशनी हो गई, हलवा हो गया, इन सभी का सेवन यदि आप करते हैं तो सर्दियों के सीजन में आपके लिए टॉनिक का काम करता है, आपके शरीर में ताकत बढ़ाता है, किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी को दूर करता है, आंखों की शक्ति बढ़ाता है, मस्तिष्क को पावरफुल बनाता है, आपकी बुद्धि को तेज करता है, शरीर को बलवान बनाता है, आपके वजन को भी ये बढ़ाने का काम करता है अगर लगातार आप आंवले और मीठी चीजों को मिला करके सेवन करते हैं। तो ये था आंवले का प्रयोग अलग अलग तरीकों से अलग अलग बीमारियों। इस तरीके से इस सीजन में आंवले के सभी फायदे को आप अवश्य उठाएं अपने अपने प्रकृति और रोगों के अनुसार। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।